तो आज हमारा जो टॉपिक है 3.2 पेज नंबर 15 है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भूख, कठिनाई और प्रमुख जो आंदोलन थे हमारे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। द 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। जो 1830 का जो साल था वो क्या था? आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा थी, आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आई। कहाँ पे? यूरोप में। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में, यानी कि आधे उसमें 1850 तक का जो था, saw an enormous increase in population all over यूरोप। उनकी जो पॉपुलेशन थी उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, यानी कि जितनी हम अनुमान लगाते हैं ना कि मान लो इतनी जनसंख्या वृद्धि होगी, ठीक है, और हमारी इकोनॉमिक रेट ये रहेगी, ठीक है, कितनी वीट का जो है प्रोडक्शन होगा, राइस का होगा, ये हम पहले ही क्या लगा लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, इतनी ज़मीन पे हमने वीट का, गेहूं का उत्पादन करना है तो कितने क्विंटल होगा, कितने मीट्रिक टन होगा। ठीक है, तो वैसे ही जितना आइडिया था पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ गई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। बहुत से देशों में क्या हो गया, जॉब सीकर क्या आते हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट क्या आता है, रोजगार, यानी कि जितना रोजगार था उन देशों के पास, नौकरी करने वालों की संख्या उससे ज़्यादा हो गई। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। बीच में आगे वीडियो कैसे, अभी भी नहीं सुनाई दे रही। ओके, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। स्लम्स क्या होती है? झुग्गी झोपड़ियाँ। ठीक है, तो जो गांव में से लोग थे वो माइग्रेट होना मतलब चले जाना, गांव से छोड़ के कहाँ पे चले गए? ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ भरी सिटीज़ में, शहरों में चले गए और वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। अब ठीक है, ठीक है, वहाँ पे रहने लगे। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विद स्ट्रिक्ट कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। छोटे छोटे प्रोड्यूसर छोटे छोटे क्या थे, मान लो कि घरों में ही किसी चीज़ का उत्पादन करने वाले जो लोग थे, उनको इंग्लैंड से जो वस्तुएं आयात करते थे वो देश, ठीक है, या इंग्लैंड जिन देशों को अपनी वस्तुएं बेचता था, जैसे कि कपड़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में जो है वो सबसे पहले हुआ था। सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे था इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंग्लैंड में। ठीक है, तो और यूरोपियन कंट्रीज थे उनमें वो एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, और सस्ता माल था क्योंकि मशीनों से बना था। ठीक है, ज़्यादा मैन पावर यूज़ नहीं होती थी, तो क्या होगा, चीप होगा, सस्ता होगा इसलिए। ठीक है, तो वहाँ पे बेचते थे। तो छोटे छोटे जो उत्पादक थे, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता था? कंपटीशन, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करना पड़ता था। इससे इंग्लैंड से आयात की गई वस्तुओं से, क्योंकि उनका रेट जो था वो बहुत ज़्यादा कम था। आवाज़ किसकी आ रही है? Where industrialization was more advanced than than on the continent। तो इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और दूसरी जगहों को छोड़कर, कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में और देशों को छोड़कर इंग्लैंड में जो है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था इंग्लैंड में। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा किसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यानी कपड़ा उत्पादन में बहुत ज़्यादा उद्योगीकरण हुआ। बहुत ज़्यादा उद्योग जो कपड़ा बनाने में लगे थे। ठीक है, वहाँ कपड़ा जो है इंडिया में भी आने शुरू हुआ था। ठीक है, जिससे क्या हुआ था, जो खादी वगैरह के कपड़े जो इंडिया में बनते थे उनके रेट काफ़ी डाउन हो गए थे, या फिर उनकी बिक्री बिल्कुल ना के बराबर हो गई। Which was carried out mainly in homes or small workshop and was only partly mechanized। ठीक है, छोटे छोटे मशीनें कारखाने भी लगे थे, घरों में भी लगा दिए लोगों ने। ठीक है, उनसे उत्पादन करने लगे।
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टेक्सटाइल का उत्पादन होता था। जो यूरोपियन कंट्रीज थे अदर, इंग्लैंड को छोड़ के, ठीक है, जहाँ पे इंग्लैंड जो निर्यात करता था, वहाँ के जो लोग थे बुनकर, ठीक है, कपड़ा बुनने वाले, उनको हम बुनकर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। उनके पास रोजगार ही नहीं रहा, उनका कपड़ा कोई खरीदना ही नहीं चाहता था, ठीक है। अभी भी देखो खादी का जो कपड़ा है, अगर आप लेने जाओगे काफ़ी महंगा है, ठीक है। खादी ग्राम उद्योग भंडार जो है, वहाँ से खादी का कपड़ा जैसे कुर्ता पजामा शर्ट वगैरह जो भी लेने जाओगे आप, वो काफ़ी महंगा होता है जो कपड़े हम यूज़ करते हैं उनकी वजह, क्योंकि ये मशीनों से बना है, वो हैंडलूम यानी कि हाथ से बनता है, बुनकर बनाते हैं उसको, ठीक है। उसका रेशा जो होता है, धागा जिससे वो बनता है, वो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, वो सर्दियों में जैसे गर्म होता है और गर्मियों में क्या होता है, ठंडक महसूस होती है, क्योंकि रेशे उसके ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। उनमें से हवा की क्रॉसिंग वगैरह होती रहती है। इनमें जो है रेशे बहुत बारीक है, ठीक है, तो इनमें से हवा की क्रॉसिंग इतनी जल्दी नहीं होती। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations, ठीक है। जहाँ पे पीजेंट्स क्या होता है, किसान, ठीक है, छोटे छोटे जो किसान थे या बुनकर थे या मजदूर थे, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। अभी भी क्या है, शासकों का जो राज चल रहा था, वो उनको दबाने की कोशिश करते रहते, उनकी कोई नहीं सुनता था। जो मध्यम वर्ग था उनकी कोई नहीं सुन रहा था। जो छोटे छोटे किसान, वही तो भाग के कहाँ पे आए, ओवर क्राउडेड सिटीज़ में वही तो आए थे, ठीक है। वहाँ पे उनका काम रहा नहीं कुछ, वो क्या आ गए, शहर में आ गए, ताकि उनको कुछ ना कुछ काम मिल सके, कुछ ना कुछ जॉब मिल सके उनको। द राइज फॉर फूड प्राइस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, एक साल जो है फसल क्या हुई, बैड मतलब बुरी हो गई या खराब हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, फूड प्राइस यानी खाने के जो दाम थे वो काफ़ी बढ़ गई थी। और वाइडर स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री, और बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे भूखमरी वगैरह वो फैल गई, ठीक है, बेरोजगारी भूखमरी फैल गई, क्योंकि प्राइस जो ज़्यादा बढ़ गए थे। और जो छोटे छोटे किसान थे, जो स्लम झुग्गी झोंपड़ियों में रहने के लिए आए थे शहरों में, वो अपना जो खान पान है, खाना पीना खरीदने के लायक उनके पास पैसा नहीं था। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर, जो 1848 का जो साल था वो भी कुछ इसी तरह से था, ठीक है। यही दिक्कतें सामने आई उसमें। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। तो पेरिस कहाँ पे है, पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। तो पेरिस में जो है जनसंख्या या लोग जो है क्या हो गए, सड़कों पे उतर आए। इस वजह से एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। दूसरा फूड शॉर्टेज, ठीक है, खाने की जो समस्या है वो पैदा हो गई थी, खाने की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी। कौन से साल की बात है, 1848। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप्स वाज फोर्स्ड टू फ्ली। लुई फिलिप जो था वो भागने पे मजबूर हो गया था, बैरिकेड वगैरह जो भी है वो तोड़ दिए गए थे, ठीक है, उनके ऊपर, यानी कि हमला होने के साथ साथ लुई फिलिप्स क्या कर गए, भाग गए वहाँ से, ठीक है, शहर छोड़ गए। नेक्स्ट पेज पे, ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, जो राष्ट्रीय सभा थी या राष्ट्रीय सभा थी जो, उसने क्या किया, प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, उसने गणतंत्र का एक प्रस्ताव रखा। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21, 21 साल से ऊपर सभी मेल को, ठीक है, कभी सभी जो आदमी थे उनको, मेल्स थे, उनको क्या कर दिया, 21 साल के ऊपर को सफरेज क्या होता है, वोट का अधिकार देना, ठीक है, राइट टू वोट, सभी को क्या कर दिया था, वोट का अधिकार दे दिया, हाँ। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और क्या, काम की जो गारंटी दे दी, ठीक है, उनको यकीन दिला दिया कि काम भी मिलेगा, और 21 साल से ऊपर जो भी युवा है, जेंट्स है, जो उनको वोट का अधिकार दे दिया है हमने। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्क सेटअप, ठीक है, और राष्ट्रीय जो है वर्कशॉप क्या होता है, कारखाने, फैक्ट्रियाँ जहाँ पे काम कर सके व्यक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो फैक्ट्रियाँ थी, उद्योग वगैरह वो स्थापित करने लग गए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।